महंगाई की मार से आमजन से लेकर मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों का भी बजट बिगड़ गया है। खाने पीने के सामान पर फिर से महंगाई की मार पड़ना शुरू हो गई है। आटा, तेल, दाल, सब्जी, सलाद, हर किसी के दाम आसमान छू रहे हैं। लहसुन है कि 400 पार पहुंच गया है। असर चटनी से लेकर तड़के तक दिखाई दे रहा है। इसके अलग अलग वजूहात भी गिनाई जा रही हैं। साल 2024 अगस्त और सितंबर में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई, जिससे हरी सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा। असर मंडियों से लेकर गली मोहल्ले में बिकने वाली सब्जी पर दिख रहा है। लौकी और कद्दू को छोड़ दे तो कोई भी सब्जी 25 रुपए प्रति किलो के भाव से कम नहीं है। हरी मिर्च 100 रुपए, हरा धनिया 300 और लहसुन 400 के पार पहुंच गया है। टमाटर और पालक 60 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच है। वहीं आटा भी एक महीने में 30 से 40 रुपए हो गया है। सरसों का तेल और रिफाइंड के भाव में 20 दिन में 20 से 25% बढ़ गए हैं। ऐसे में लाखों परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। कोई भी चीज सस्ती न होने से दाल और सब्जी में कटौती करने की नौबत आ गई है। क्या नाम आपका? निशी यादव। कहाँ आए थे आप? सब्जी मंडी आए थे भैया। क्या खरीदना था आपको? पालक है, मूली है, आलू लिए हैं, कटहल लिया है, प्याज है। अच्छा, पहले के भाव में रेट में और अपने तो ये फर्क तो कुछ नहीं आया है, बढ़ी रहे। बढ़ी रहे? हाँ जी, लगातार बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। कितना असर पड़ रहा है आपकी रसोई पर इससे? काफी पड़ रहा है, बजट में बिल्कुल बजट नहीं हो पाता है, बजट से बाहर जाता है। अगर एक चीज लेने, दो चीज लेने आते तो एक ही चीज लेकर जाते। अभी क्या क्या खरीदा आपने? अभी तो 4-5 चीजें खरीद ली मैंने। सबसे ज्यादा रेट किस चीज का है? लहसुन का है कि प्याज का है? प्याज बढ़ गई? हाँ जी, बढ़ती है, कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है भैया। अभी रेट बढ़े? हाँ जी, टमाटर पे भी बढ़ गए। आलू नहीं गिरा है, आलू भी है। अच्छा, हाँ जी, आलू के रेट भी बढ़े? हाँ जी बिल्कुल बढ़े हुए। तो बजट पर कुल मिलाकर असर थोड़ा थोड़ा सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं। सब्जी इस साल मद्दी थोड़ी अभी इतनी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह हो ही नहीं है, और आवक भी ऐसा आ जाएंगे जाड़ों में मद्दी को खास सब मद्दी होगी नहीं सब्जी। थोड़ा टमाटर महंगा है, आलू भी महंगा ही है, प्याज महंगी है, मटर महंगी है, और भी काफी आइटम ऐसे हैं जो महंगे हैं। अब जो ग्राहक 2 किलो खरीदते हैं, 3 किलो, वो 1 किलो खरीदते हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क आता ही है। ये है सब्जी जो है आने वाले टाइम ठंड में ही मद्दी नहीं होगी इतनी खास। पिछले साल के मुकाबले इस साल का रेट ज्यादा है। ये साल कितने हाइट? भाई मैं तो रेट पूछ के ही वापिस लौट जा रहा, मैं क्या से ले लूंगा। हम तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते ना इस टाइप से। अब जो चीज 120 रुपए वो कह रहा है 110 दे दूंगा मैं। पहले 120 रुपए में 1 किलो मिल रहा था, अब एक पावर भी नहीं मिल रहा। लहसुन प्याज है 60-70 रुपए केजी, इसमें 25-30 रुपए केजी होती थी प्याज। क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, यही परेशानियां है बच्चों को। बस रो पीट के कर रहे हैं भैया, वो खुशी से नहीं जिंदगी कोई भी नहीं जी रहा। हर आदमी रो पीट के जी रहा है, ऊपर से भले ही दिखाए कि मैं ये हूँ, लेकिन नहीं। सब चीजें महंगी है, टोटल महंगी है। आप जा रहे हैं किस चीज में, आप पेट्रोल से लेकर नीचे जितनी भी समस्या है वो सारी समस्या है। कोई समस्या का समाधान तो हुआ नहीं आज तक, कोई समझ। कहीं भी जा रहे हैं वहाँ करप्शन ही करप्शन है। क्या लगता है आपको किस तरीके से समाधान होना चाहिए? बस समाधान ये कि लोगों को आपस में तो वो करना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार की ये तो है समस्या, हम और आप थोड़े नहीं कुछ कर सकते। सरकार को जो नियम लागू करेगी उसको फॉलो करेंगे लोग, और जो बनाएगी तो उसको फॉलो करें। और भी तो नियम फॉलो करती है जनता, इसके लिए महंगाई के लिए भी फॉलो करें कि इस रेट में बेचो, इस रेट में बेचो, है ना। अभी क्या लगता है आपको क्यों रेट हाई हुए? भाई सरकार का ध्यान ही नहीं, कोई देखता ही नहीं इस तरफ। अगर देखते होते तो क्यों रेट हाई होते। भाई जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क तो गरीब को ही पड़ रहा, गरीबी मारी जा रही है। गरीबी है, मिडिल कौन सा, कोई रिच भी हो उसमें थोड़ी नहीं आता, सब गरीबी में आते हैं। आज मिडिल कहाँ रह गया? पहले हुआ करता था मिडिल, अब थर्ड नहीं मिडिल, अब तो सब गरीब है। सैलरी भी आती है तो वो ऐसे चली जाती है हाथों से। मैं सर्विस का रिटायर हूँ। हमारा फूड ग्रेन्स का काम है, हमारी पुश्तैनी काम है हमारा।
अच्छा, क्या कितना बताओगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दुकानदारी में कितना बताओ क्या दुकानदारी से ऑनलाइन के ऊपर बहुत भारी असर पड़ा। क्या रेट हाई रेट भी चावल रेटों में बढ़ोतरी हुई है, सबसे अधिक ऑनलाइन से असर पड़ा है, लेकिन रेट में तेजी इसलिए नहीं कही जा सकती कि जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर और महंगे से महंगा कपड़ा आदमी खरीद सकता है तो महंगाई कहाँ पे है। दुकानदारी पर असर जो पड़ा है सबसे ज्यादा वो ऑनलाइन की वजह से। कितना असर मानते हैं इससे? मैं इसके अंदर कम से कम 50% का असर मान के चलता हूँ। तो क्या आपने कुछ बिजनेस का ट्रेंड भी बदला है इस तरीके से? हाँ, इसके अंदर ये है कि जो होम डिलीवरी का काम है उसे हमने कर रखा है। बड़ा बदला है जी, जो आपके ग्राहक हैं उन्हें होम डिलीवरी का इसका अल्टरनेट आपने अल्टरनेट ये निकाला। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सरकार की कार्यप्रणाली सही थी, सही है और अच्छा करने का प्रयास कर रही है सरकार। सुझाव यह है कि बस यह हमारे व्यापारी वर्ग जो हैं उसे नुकसान ना हो, ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगे, हमें नुकसान ना हो। भाई अभी मैं बाजार गया था, कुछ सामान लेके आया हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी बार बाजार जाता हूँ हर बार मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज पैकेज मिलता है, जिसके चलते जितना अमाउंट मैं सोच के जाता हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझे उसके लिए पे करना पड़ता है या कम पड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष अपनी आमदनी के अनुपात में ही खर्चा करने की निर्धारण करता है। उसमें भी अगर उलझट्टा बने तो बड़ी समस्या बन जाती है। चीजों पर रेट बढ़े हुए हैं अभी तो? भाई जैसे रिफाइंड है, हर बार जाओ 10-15 रुपए का हेर फेर आ रहा है। बीच में गवर्नमेंट ने कुछ निर्धारण करा होगा तो 105-110 रुपए का रिफाइंड का पाउच मिल रहा था, अब वापस 130-135 का मिलने लगा। पिछले महीने 125 रुपए का लाया था, आपकी बार 135 रुपए का मिला है। अगर यही मान ले रिफाइंड का ही पाउच ले लिया जाए तो 5-6 पाउच तो महीने में कंज्यूम हो ही जाते हैं, तो 100 का नोट तो लगभग इसी चीज पे बढ़ गया। आमदनी बढ़ने का कोई साधन है नहीं, काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं आप? बस गाड़ी को मैनिपुलेट करा जा रहा है, इधर का उधर उधर का इधर करके, खर्चों को मन मार के, खर्चों की कटौती करने का प्रयास करके, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है आजकल के दौर में। और उसका भी एक सिलसिला है, आप कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। सारी चीजें इस कदर आउट ऑफ रेंज जा रही हैं। सब्जी का भी हिसाब अगर आप बाजार में जाके देखो, टमाटर जैसी चीज कभी 200 रुपए बिकने लगती, कभी 50 रुपए बिकने लगती, कोई निर्धारण ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। लहसुन पर रेट बढ़े? लहसुन तो मैं सामान्य रूप में खाने में नहीं है, लेकिन अदरक ले रहा था, उसके बाद लहसुन भी था, तो लहसुन 400 रुपए किलो वो बता रहा था लोगों को जो उनसे पूछ रहे थे। हालांकि अदरक भी 100 रुपए किलो लाया हूँ मैं। गवर्नमेंट को किस तरह का सुझाव देना चाहिए, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को एक ऐसा विभाग निर्धारित करना चाहिए कम से कम, जो कि मूल्य निर्धारण में या अनावश्यक कालाबाजारी को रोकने में कारगर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ खाना पूर्ति वाला सिस्टम जो कि हमारे यहाँ है। भाई मैं ये नहीं चाहता कि जो पैदा कर रहा है उसे भी लागत ना आए, और मैं ये भी नहीं चाह रहा जो उस पैदा हुई हुई चीज को कंज्यूम कर रहा है उस पर भी अधिभार ना पड़े। एक ऐसा पूल बने जिसमें कि दोनों लोगों को किसी न किसी रूप से राहत मिले। बिचौलिए जो इसका ऊपर नीचे करके फायदा उठा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से उन बिचौलियों को वो खत्म कर पाए।